ये वीडियो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 की पार्ट 2 होने वाली है और यहाँ मैं आपको सीजन की कहानी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मांगा में क्या डिफरेंट था। इस वीडियो को समझने के लिए जिन वीडियोस को आपको देखनी होंगी उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पिछले वीडियो के लास्ट सीन में हम जान पाते हैं कि नॉर्मन मुजिका और सोंजू के बारे में जानता था। नॉर्मन मुजिका को ईविल ब्लडेड गर्ल कहता है और वो बताता है कि ऐसे भी कुछ मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते थे जिन्हें इंसानी मांस खाने की ज़रूरत नहीं होती थी टू मेंटेन देयर अपीयरेंस। नॉर्मन बताता है कि पहली बार इस तरह के मॉन्स्टर्स को 700 साल पहले देखा गया था और ऐसे मॉन्स्टर्स बाकी मॉन्स्टर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट देम इज कि वो अपना खून दूसरे मॉन्स्टर्स को फीड कराकर उन्हें भी अपने जैसा बना सकते हैं। नॉर्मन रिवील करता है कि इस तरह के मॉन्स्टर्स ने पहले भी पॉवर्टी से गुजर रहे मॉन्स्टर्स को अपने जैसा बना लिया था, जिसके बाद वो प्लांट्स वगैरह खाकर जिंदा रहने लगे। लेकिन जब मॉन्स्टर्स की हायर अथॉरिटी को पता चला तब उन्होंने इस तरह के मॉन्स्टर्स को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स प्लांट्स खाने लग गए तो उनकी सोसाइटी में इंसानी मांस की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे मॉन्स्टर्स के सोसाइटी का फिनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम ब्रेक हो जाएगा और पावर एंजॉय कर रहे मॉन्स्टर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी। यानी कि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी। कमिंग बैक टू स्टोरी, नॉर्मन बताता है कि 1000 साल पहले किए गए उस प्रॉमिस का मकसद ह्यूमंस को बचाना नहीं बल्कि ह्यूमन और मॉन्स्टर्स की दो अलग अलग सोसाइटी खड़ा करने का था, जहां दोनों ही वर्ल्ड के लीडर्स पावर एंजॉय कर सके। तो ऐसे में इन्हें सोंजू और मुजिका से संभल कर रहना होगा क्योंकि उस तरह के मॉन्स्टर्स बाकी मॉन्स्टर्स को भी अपनी तरह बना सकते हैं और इस तरह ह्यूमंस के लिए मॉन्स्टर से लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मॉन्स्टर पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। एमा यहाँ नॉर्मन को रोकते हुए कहती है कि सोंजू और मुजिका अच्छे मॉन्स्टर्स हैं, साथ ही वो मॉन्स्टर्स को मारना नहीं चाहती, जिस पर नॉर्मन कहता है कि अगर मॉन्स्टर्स को मारा नहीं गया तो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच फिर से लड़ाई छिड़ जाएगी। एमा नॉर्मन को बीच में ही रोकते हुए कहती है कि वो लोग मॉन्स्टर को मारने के बजाय अगर ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो नॉर्मन को उसी पेन से होलोग्राम पर ह्यूमन वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स दिखाती है और इस पे नॉर्मन अपने पास रखा एक और पेन निकालता है और उन्हें एक दूसरा होलोग्राम दिखाते हुए बताता है कि ग्रेसफील्ड हाउस के अंडरग्राउंड में एक दूसरा गेट सिचुएटेड है जहां से ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करा जा सकता है। दरअसल जो लोकेशन एमा और रे देख रहे थे वो एक पोर्टल का था जिसे खोलने का डिवाइस बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। नॉर्मन बताता है कि अगर वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर भी जाते हैं तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ह्यूमंस उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उनके हिसाब से मिनर्वा और उसके फॉलोअर्स मर चुके हैं जिन्हें किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि ह्यूमंस ने ही मार डाला होगा। ये सब सुनकर एमा कहती है कि वो सोंजू और मुजिका की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को शाकाहारी बना देगी, जिसके बाद सारी कम्युनिटी शांति से रह सकेगी। वो एमा को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए केवल 5 दिन का वक्त देता है, जिसके बाद नॉर्मन अपने हिसाब से चलेगा। एमा और रे फौरन यहाँ से बच्चों के पास जाते हैं जहाँ वो बच्चों को सब बताते हैं एंड दे स्टार्ट टू प्लान कि वो लोग सोंजू और मुजिका को कैसे ढूंढेंगे। दूसरी तरफ हम नॉर्मन और उसके साथियों को देख पाते हैं जहां हमें पता चलता है कि इन लोगों पर लैम्बडा में हुए एक्सपेरिमेंट्स का बुरा असर हुआ है, जिस वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी। नॉर्मन और उसके साथियों ने बड़ी क्वांटिटी में केमिकल्स तैयार कर लिया था, विच मेंट कि नॉर्मन एमा के लिए 5 दिन वेट करने वाला नहीं था बल्कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। नेक्स्ट नॉर्मन एक कमरे में जाता है जहां हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की डेड बॉडी देखते हैं और इसी के ठीक बाद नॉर्मन अचानक कफ करने लगता है और उसके मुंह से ब्लड आता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगले एपिसोड में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसी दिन का सीन दिखाया गया था जब नॉर्मन को हाउस से बाहर ले जाया गया था। मॉम ने नॉर्मन को एक दूसरे रूम में भेजा था जहां से काफी रोशनी आती है और तब नॉर्मन अपने सामने पीटर रात्री नाम के इंसान को खड़ा देखता है। अब अगर आपको याद होगा तो विलियम मिनर्वा का रियल नेम जेम्स रात्री था और इस इंसान का नाम पीटर रात्री है, विच मीन्स कि इन दोनों का आपस में कोई तो कनेक्शन जरूर है।
एनीवेज, यहाँ नॉर्मन और बाकी बच्चे पर काफ़ी सीवियर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिस वजह से ही शायद नॉर्मन ब्लड कफ कर रहा था। नाउ सीन फॉरेस्ट में शिफ्ट करता है, जहाँ एमा, रे, डॉन और गिल्डा सोंजू और मुजिका को ढूंढ रहे थे कि तभी उन पे एक बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इस अटैक में वो बड़ा सा मॉन्स्टर एमा को मारने ही वाला था कि तभी सोंजू और मुजिका इस मॉन्स्टर पे अटैक करके एमा को बचा लेते हैं। तभी इन सब को एक लाउड एक्सप्लोजन सुनाई देता है, और ये एक्सप्लोजन और किसी ने नहीं बल्कि नॉर्मन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मन अपने साथियों के साथ केमिकल कंटेनर्स को ट्रक में लोड करके ब्लास्ट कर दिया था, जिससे मॉन्स्टर्स के गांव में आग लग चुकी थी। इस एक्सप्लोजन से हवा में केमिकल मिक्स हो गई थी और इस वजह से मॉन्स्टर्स पागल होकर एक दूसरे को ही खाने लग गए थे। यहाँ हम एक ओल्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी ग्रैंड डॉटर का नाम एमा था, और ये ओल्ड मॉन्स्टर असल में ईविल ब्लड था, जिस वजह से उस पे इस केमिकल का असर ना के बराबर था। ये ओल्ड मॉन्स्टर अपने ग्रैंड डॉटर एमा को, जो कि हमारी वाली एमा नहीं है, उसको बचाने के लिए उसे अपना खून पिलाता है, और अब तक चारों तरफ तबाही मच चुकी थी, जिसे देखकर नॉर्मन को बुरा लगने लग गया था। मॉन्स्टर्स के परिवार मर रहे थे, एंड स्पेशली एमा नाम की मॉन्स्टर को देखकर नॉर्मन का दिल पिघलने लगता है। तभी वहाँ एमा और रे आते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एमा और रे नॉर्मन को समझा बुझा कर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और नॉर्मन भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नॉर्मन रिवील करता है कि लैम्डा में उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिस वजह से वो जल्द ही मरने वाला है, और इसीलिए अपने मरने से पहले वो ह्यूमंस के लिए सेफ वर्ल्ड बनाना चाहता था। तभी अचानक उन पे कुछ मॉन्स्टर अटैक करने आते हैं, लेकिन सोंजू और मुजिका उन मॉन्स्टर्स को रोक कर उन्हें अपना ब्लड फीड करा देते हैं, जिससे वो भी उनकी तरह बन जाते हैं। नॉर्मन अपने बाकी साथियों को भी समझा देता है ताकि वो लोग मॉन्स्टर हंटिंग बंद कर दें। सोंजू और मुजिका के हेल्प से मॉन्स्टर्स ठीक होने लग गए थे, और एमा को अपना प्लान काम करता हुआ दिखाई देता है। तभी दो बच्चे एमा, रे और नॉर्मन की तरफ भागते हुए आते हैं, और वो बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी रेडियो डिवाइस से हाउस की कॉल सुनी, जिससे पता चला है कि फिल और बाकी छोटे बच्चों को लैम्डा शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि इसाबेला को ग्रैंड मदर की पोजीशन मिल गई थी, और ग्रेसफील्ड के बच्चों को लैम्डा शिफ्ट करने का ऑर्डर उसी ने दिया था। इसाबेला यहाँ पीटर, रात्रि और बाकी मेंबर्स के साथ खड़ी होती है और उन्हें बताती है कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि बच्चे रेडियो डिवाइस से उनकी कॉल सुन रहे हैं, इसीलिए उसने जानबूझकर बच्चों को लैम्डा शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है, ताकि एमा और उसके साथी उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए और उनके जाल में फंस जाएं। दूसरी तरफ एमा और उसके साथ सचमुच बच्चों को बचाने के लिए रेडी थे, और वो ग्रेसफील्ड की तरफ निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मुजिका कहती है कि अगर फार्म के मॉन्स्टर्स को पता चल गया कि विलेज के मॉन्स्टर्स कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो उन्हें टारगेट करेंगे। तभी वहां वो ओल्ड मॉन्स्टर आता है, जो उन लोगों को बताता है कि 700 साल पहले मुजिका ने जिन मॉन्स्टर्स को अपने ऐसा बनाया था, वो भी उन्हीं में से एक है, और फार्म के मॉन्स्टर्स अब हमें खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी पावर ज्यादा है। ओल्ड मॉन्स्टर एमा को एक चिप देता है, जो कि मिनर्वा के पेन का एक हिस्सा था। ओल्ड मॉन्स्टर बताता है कि 15 साल पहले एक घायल इंसान उसके पास आया था, और मरने से पहले उसने ओल्ड मॉन्स्टर को यह चिप दिया था और कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद फार्म से कोई बच्चा यहाँ आता है तो वो उसे ये चिप दे दे। एमा फॉरन चिप को पेन में सेट करती है, जिसके बाद लैम्डा का ब्लूप्रिंट शो होता है। इसमें लैम्डा के डिफरेंट पोजीशंस के बारे में डिटेल में बताया गया था, और यहीं पे हम देखते हैं कि लैम्डा के एक रूम में ऐसी ड्रग भी मौजूद थी जो नॉर्मन और उसके फ्रेंड्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को खत्म कर सकती थी, यानी कि नॉर्मन और उसके फ्रेंड्स को बचाया जा सकता था। ब्लूप्रिंट में ही ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी शो हो रहा था, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो लोग लैम्डा की तरफ निकल जाएंगे। सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन एपिसोड के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट इसाबेला को कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम एमा को बच्चों के साथ प्लान बनाते हुए देखते हैं, और यहाँ में पता चलता है कि इसाबेला को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं बल्कि विंसेंट था, और विंसेंट ने ये काम नॉर्मन के एक प्लान के मुताबिक किया था, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। नॉर्मन यहाँ विंसेंट को प्लान समझाते हुए बताता है कि रात को वो लोग हॉट एयर बलून्स में बैठ कर जाएंगे और अपने साथ वो केमिकल भी ले जाएंगे, जिससे वो फार्म के मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। प्लान बताने के बाद नॉर्मन विंसेंट से ये सारी बात इसाबेला तक पहुंचाने के लिए कहता है, क्योंकि ये भी उसका कोई प्लान ही था, जिसके बारे में ऑफकोर्स हमें आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट सीन में इसाबेला पीटर को सारा प्लान बताती है, और पीटर मॉन्स्टर्स की आर्मी को पोजीशन कर देता है, और साथ ही बच्चों को लैम्डा शिफ्ट करने के लिए तैयार करता है।
शाम होते ही बच्चों को लैम्डा की तरफ ले जाया जाता है और वहां मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ कुछ हॉट एयर बलून्स आते हुए दिखाई देते हैं जिन पर वो लोग हमला कर देते हैं। बट टू देयर सरप्राइज इन बलून्स में कोई बच्चा नहीं बल्कि वो केमिकल के कंटेनर्स रखे हुए थे जो कि एयर में मिक्स होना स्टार्ट कर देते हैं और तभी मुजिका और नॉर्मन के साथ ही इन मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ पीटर अपने मॉनिटर पर कैमरास के जरिए देख रहा था और उसे लगता है कि मॉन्स्टर्स पे वहां वो बच्चे ही अटैक कर रहे हैं, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स की एक दूसरी आर्मी को भी उसी जगह लड़ने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ एमा, नॉर्मन, रे और बाकी बच्चे दूसरे हॉट एयर बलून्स में बैठकर सीक्रेट टनल से होते हुए लैम्डा के अंदर एंटर कर जाते हैं और अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर का डट कर सामना करते हैं। वहां फिल और बाकी बच्चे ग्रेसफील्ड से बाहर आकर गेट पर खड़े थे कि तभी हम फिल के पास एक बच्ची को देखते हैं जो कि दरअसल एमा वाली टीम से यहाँ भेस बदलकर फिल तक एमा का एक मैसेज पहुंचाने आई थी। एमा की टीम एक एक करके सभी सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती है और लैम्डा के स्पीकर सिस्टम पे अपना कब्जा कर लेती है। फिल के पास जो मैसेज आया था उसके मुताबिक जैसे ही पावर्स कट होंगी उससे और बाकी बच्चों को भागकर लैम्डा के सीक्रेट टनल से एमा और उसके साथियों के पास पहुंच जाना होगा। थोड़ी देर बाद ठीक ऐसा ही होता है और बच्चे भागकर एमा के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक बच्चे जिस हॉल में खड़े थे उसके सभी डोर्स बंद हो जाते हैं और चारों तरफ से सिस्टर्स उन पे गन पॉइंट करके उन्हें घेर लेती हैं। इसाबेला और पीटर भी यहाँ आते हैं और अचानक ही हम देखते हैं कि इसाबेला और बाकी सिस्टर्स पीटर पे अपनी गन पॉइंट कर देती हैं, विच मीन्स कि इसाबेला और बाकी सिस्टर्स भी इन बच्चों के साथ ही थी। यानी कि नॉर्मन ने सब कुछ प्लान कर लिया था और उसने सिस्टर्स तक को अपने टीम में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, पीटर अपने ऊपर हमला होते हुए देखकर एकदम आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बाकी फार्म्स के मॉन्स्टर को भी यहाँ बुला लिया था और उनकी आर्मी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगी। लेकिन दोस्तों विलेज वाली मॉन्स्टर की आर्मी पीटर के मॉन्स्टर वाली आर्मी का सफाया करते हुए लैम्डा के अंदर एंटर कर जाती है और जब पीटर को पता चलता है कि उसकी आर्मी का खात्मा हो चुका है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी एमा पीटर को माफ करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे भी अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड में चलने का ऑफर देती है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ना अगले एपिसोड में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि उसी समय का था जब ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स ने वो प्रॉमिस किया था। इस प्रॉमिस को निभाने की जिम्मेदारी रात्रि क्लैन पर आई थी। कई साल बाद जेम्स रात्रि को जब मॉन्स्टर वर्ल्ड्स में ह्यूमन का हेड बनाया गया तब जेम्स डिसाइड करता है कि वो फार्म के बच्चों को बचाएगा। जेम्स ही वो इंसान था जिसने अपनी दूसरी आइडेंटिटी यानी कि विलियम मिनर्वा वाली आइडेंटिटी बनाई और इसी आइडेंटिटी से वो फार्म के बच्चों तक क्लूज और हिंट्स पहुंचाता रहा। दूसरी तरफ पीटर इस आइडिया में बिलीव करता था कि कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके वो ह्यूमंस के बड़े पॉपुलेशन को बचा रहा है और उसके हिसाब से सिस्टम को चलते रहने देना चाहिए। पीटर जेम्स को उन बच्चों की मदद करने से रोकने के लिए उसे खत्म कर देता है। उसके बाद रात्रि क्लैन का हेड पीटर को बना दिया जाता है और पीटर ही वो इंसान था जिसने लैम्डा जैसे एक्सपेरिमेंटल सेंटर का निर्माण किया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि पीटर को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था और वो एमा से कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ह्यूमन वर्ल्ड में भी यही सब होता है जो यहाँ होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ मॉन्स्टर्स ह्यूमन को मारते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमंस ही ह्यूमंस पे हमला करते हैं। वो कहता है कि तुम लोग कहाँ से ऐसे ही भागते रहोगे, तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये कहकर पीटर खुद को ही चाकू मार लेता है। तो इसके बाद एमा, इसाबेला और बाकी सिस्टर्स को अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड में चलने के लिए मना लेती है, जिसके बाद एमा और बाकी बच्चे लैम्डा के सीक्रेट रास्ते से होते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करने वाले डोर के पास पहुंचते हैं। यहाँ एमा मिनर्वा के पेन को एज ए की यूज करके डोर ओपन करती है, जिसके बाद वो सभी सिस्टर्स और बच्चों को दूसरी तरफ पहुंचाती है। यहाँ एमा उन्हें बताती है कि वो, रे, नॉर्मन और उसकी टीम अभी उनके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग कुछ और समय अभी यही मॉन्स्टर्स की दुनिया में गुजारेंगे और वो 1000 साल पहले किए गए प्रॉमिस को बदलेंगे। बच्चे एमा की बात समझ जाते हैं और सभी उन्हें एक लास्ट अलविदा कहकर ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ समय बाद इन बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ मॉन्स्टर वर्ल्ड में एमा और उसकी टीम भी शांति कायम कर लेती है और इसी के साथ सीजन का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 की पूरी कहानी। एंड ऑल्दो सीजन की कहानी अच्छी थी लेकिन यहाँ मांगा जितनी डिटेल्स नहीं थी, जिस वजह से मांगा फैंस इसे अच्छा नहीं मानते हैं। मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं भी यही कहूँगा कि ये सीजन बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था, इसीलिए मैं यहाँ आपको पूरी मांगा तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन आपको मांगा और सीरीज के बीच की डिफरेंसेस जरूर बता सकता हूँ।
तो सबसे पहला डिफरेंस एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज नॉर्मन का कमबैक। अब ऑल्दो सीजन 2 में भी नॉर्मन का कमबैक सस्पेंसफुल ही रहा, येट मांगा में नॉर्मन का कमबैक काफी देर बाद होता है और इस बीच की कहानी को एनिमे में कंप्लीटली स्किप कर दिया गया है। जहां मांगा में नॉर्मन 44 चैप्टर्स के बाद एमा और रे से रियूनाइट होता है, वहीं एनिमे में बस 7 एपिसोड के बाद हम नॉर्मन से वापस मिल जाते हैं। साथ ही मांगा में लैम्बडा की कहानी काफी डिटेल्ड है, जबकि सीजन में इसे बहुत शॉर्ट में निपटा दिया गया है। नाउ एनिमे में शेल्टर तक पहुंचने की जर्नी छोटी सी दिखाई गई है, लेकिन मांगा में शेल्टर तक जाने में स्टूडेंट्स को ग्रेट एडवेंचर्स का सामना करना पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी कई सीन्स एंड चैप्टर्स वगैरह को एनिमे में स्किप कर दिया गया। बात करें उस नेकलेस की जो मुजिका ने एमा को फॉरेस्ट से बाहर जाने के बाद दिया था, उसका एनिमे में उसके बाद और कहीं जिक्र ही नहीं हुआ एंड दैट केप्ट मी वंडरिंग कि भाई वो नेकलेस का सिग्निफिकेंस क्या था। लेकिन दोस्तों अगर आप मांगा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस नेकलेस का एक अलग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। सो मांगा में मुजिका एमा को 7 वॉल्स के बारे में बताती है, जो कि इंटरडिमेंशनल स्पेस में जाने का एक डोर था। एमा उस नेकलेस का यूज करके मांगा के आगे के चैप्टर में 7 वॉल्स के डे एंड नाइट डिमेंशन में एंटर करती है, जो कि एनिमे में पूरी तरह से गायब था। अब इस डिमेंशन की कहानी बहुत ही वास्ट है और वहां भी बहुत ज्यादा एडवेंचर्स हुए थे, जिसको ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट या ये एक डिफरेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डी पॉन्ड आर्क कैरेक्टर। सो अब तक मांगा और एनिमे की कहानी लगभग सेम ही चल रही थी, बट गोल्डी पॉन्ड आर्क कैरेक्टर से कहानी अलग अलग टर्न ले लेती है। मांगा में यूगो नाम के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि पहले कभी फार्म से एस्केप हुआ था और अपने साथियों के साथ वो उस शेल्टर में पहले रहा करता था जहां बाद में एमा और बाकी बच्चे पहुंचे। कुछ दिन शेल्टर में रहने के बाद यूगो और उसके फ्रेंड्स मिनर्वा को खोजने चले जाते हैं और वो लोग इसी तरह गोल्डी पॉन्ड पहुंचते हैं, जहां वो पोचर्स एंड मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। यहाँ पे यूगो के कई साथी मारे जाते हैं और यूगो को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। काफी समय के बाद जब वो शेल्टर में वापस आता है, तब उसे एमा और बाकी स्टूडेंट्स वहां मिलते हैं, जिनसे वो टीम अप कर लेता है और इसके बाद वो और एमा की टीम गोल्डी पॉन्ड की तरफ जाते हैं, जहां वो पोचर्स एंड मैन ईटर्स से मिलते हैं। रे को जब पता लगता है कि यूगो उन्हें जान से मारना चाहता है, तब वो एमा को इस बारे में बताता है, बट एमा उसे बचाने का डिसाइड करती है और उसके फ्रेंड्स को खोजने का जिम्मा अपने ऊपर लेती है। एमा यूगो के थिंकिंग को भी चेंज कर देती है जब वो लोग यूगो के फ्रेंड लूकस को खोज लेते हैं। इसके बाद वो लोग पोचर्स एंड मैन ईटर्स को हराकर शेल्टर वापस लौट जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो एनिमे में एक सीन आता है जहां कुछ स्टूडेंट्स को वॉल पे हेल्प लिखा हुआ दिखता है। दरअसल मांगा में वॉल पर पोचर्स और यूगो के फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए थे, जो कि उन लोगों ने ही वॉल पे बनाए थे, बट सिंस एनिमे में यूगो से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया गया, इसलिए यहाँ वॉल पर भी सब कुछ रिप्लेस करके सिर्फ हेल्प वर्ड को डाल दिया गया। अब देखा जाए तो उन्होंने हेल्प वर्ड को भी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अब शायद आपको उसकी पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रात्रि क्लैन। मांगा में रात्रि क्लैन के बारे में डिटेल में बताया गया, जबकि एनिमे में कुछ फ्लैशबैक्स दिखाकर स्टोरी को क्रॉप करने की कोशिश की गई है। मांगा में बताया गया था कि रात्रि क्लैन अकेली ऐसी फैमिली थी जिन्हें मॉन्स्टर्स के साथ वो डील करने का मौका मिला था। उनसे प्रॉमिस लिया गया था कि अगर वो प्रॉमिस के मुताबिक फार्म सिस्टम को फंक्शन में जारी रखेंगे तो मॉन्स्टर्स रात्रि फैमिली के एक भी मेंबर को नहीं खाएंगे। यहाँ में उस पर्सन का नाम भी बताया जाता है जिसने मॉन्स्टर के साथ वो प्रॉमिस किया था, एंड हिज नेम वाज जूलियस रात्रि। विलियम मिनर्वा जेम्स रात्रि का नाम था, जो कि जूलियस का ही वंशज था। नाउ कमिंग टू नॉर्मन्स प्लान। एनिमे में एमा और रे को नॉर्मन का प्लान रोकने के लिए बस मुजिका को खोजना होता है, वहीं मांगा में नॉर्मन को रोकने के लिए एमा को डे एंड नाइट के डिमेंशन में जाना पड़ता है और डीमन किंग से एक न्यू प्रॉमिस करानी पड़ती है। यहाँ पे पता चलता है कि आज तक केवल 2 ही लोग उस डिमेंशन में एंटर कर पाए थे, एंड दे वर मिस्टर मिनर्वा एंड दूसरी थी एमा। इसी तरह के और भी कुछ माइनर मेजर चेंजेस एनिमे में किए गए थे, जिन सबको कवर करने में घंटों लग जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एनिमे के प्रोड्यूसर्स ने इस एनिमे के और सीजन बनाने के प्लान को डंप कर दिया था और राइटर काओ शिराई को सारी स्टोरी को सेकंड सीजन में एडजस्ट करने के लिए कहा गया। तो ऐसे में राइटर को मांगा से कई सारे चैप्टर्स को स्किप करना पड़ा और यही वजह है कि सीजन 2 हमें काफ़ी रश्ड लगती है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिसिंग थी, और शायद यही वजह है कि लोगों को ये उतनी पसंद नहीं आई। बट मैंने आपको सीजन 2 की पूरी स्टोरी बताई, साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि मांगा में क्या डिफरेंट था। अब एकदम डिटेल में बातें जाननी है तब तो आपको मांगा ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो सब अगर मैं कवर किया तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आयु जानने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।